उतना ही भर सकते हो. सो कई बार एज एन एक्टर यू फील कि मैं और कर सकती हूँ, बट वो है ही नहीं मेरे रोल सामने, तो मैं क्या करूँ. बट आई थिंक, आई बिलीव दैट गॉड गिव्स यू what you're ready for. And maybe I wasn't ready for it at a point. I think Mimi happened to me at a point जब मैं शायद रेडी थी एक ऐसा रोल लेने के लिए जो इतना लेयर्ड था, इतना डीप था, और अपने कंधे पे बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम पर. सरोगेसी, मदरहुड, ऑल ऑफ दैट, a lot of which I didn't know anything about. So yeah, I'm just glad that I got those opportunities whenever I did. I'm just glad that I have, which I'm very proud of, that I feel I have grown. It's not like I was a great actor on day one or anything. I didn't know anything about acting. I just knew कि मैं कर सकती हूँ, कि मेरे अंदर है. और फिर मैंने जो सीखा है वो सेट पे सीखा है, और कोई ट्रेनिंग कभी रही नहीं है. सो हमेशा कोशिश ये होती है कि हर फिल्म से आप कुछ सीखो, क्योंकि फिल्म अच्छा करे बुरा करे वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रो नहीं करोगे उस प्रोसेस में, तो देन व्हाट आर यू गेनिंग आउट ऑफ इट? नथिंग. यहाँ मैं जिंदगी के उसूल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ. 20s में व्हाट हैव यू डन राइट अदर देन मेहनत? आई थिंक आई एम अ लर्नर. आई एम, आप ऑब्जर्वर कहते हो, कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर हूँ, बट मुझ में वो क्यूरोसिटी है जो शुरू में क्या अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मतलब वेदर इट्स वरुण और समवन एल्स, यू नो, डीनू, यार ये बहुत सवाल पूछेगी, अभी तुम 10,000 सवाल मत पूछना, शुरू हो जाना, यू नो दैट. बट आई थिंक, आई फील सवाल अच्छे हैं. यू नो, इफ यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग, देन हाउ आर यू ग्रोइंग, हाउ आर यू मूविंग अहेड, हाउ आर यू नोइंग एनीथिंग मोर. सो आई फील समटाइम्स हम सवाल नहीं पूछते क्योंकि हमें लगता है कि हम स्टूपिड लगेंगे. So हमेशा you should ask questions. I always feel that. Ask the right questions. मेहनत, ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी. Yeah, I think loyalty and just trying to be kind and trying to be good and not losing your core. It's very easy in this industry. Like you said, आपके आसपास जो लोग होते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हो आप, suddenly आपके सर पे भी चढ़ सकता है. You know, so to stay grounded, to stay real, you know, to not fake it, to not try and become a clone of someone else. क्योंकि ये जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, मुझे भी बोली जाती थी चीज़ें कि ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा, अरे यू नो, योर गम्स शो लिटिल मोर व्हेन यू स्माइल, फलाना फलाना. सो आई फील लाइक आप अगर किसी को एप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर उसके जैसे बन जाओगे ना, वो तो है अभी. वॉट इज़ यूनिक अबाउट यू? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ट्रू टू हु यू आर. And I think I try as much as I can to stay true to who I am and not change myself. I try and keep this दिल्ली की लड़की inside, जो कहीं जाए नहीं. उसकी भाषा कभी कभी बॉम्बे वाली हो जाती है क्योंकि सामने वाला बॉम्बे की तरह बात कर रहा है, बट बाजू वाला या हाँ, मैं कभी कभी बोलती हूँ यार मेरे को, I'm like, मेरे को क्या होता है, मुझे होता है. What is मेरे को? It doesn't exist in Hindi. Fair. Yeah. So I try and keep this Dilli ki ladki inside. I think what is also important is your equations and your relationships with people. काम तो कर ही रहे हो, you know, but I think if you have no equations, if you have no, you know, relationships with people who you've worked with, then eventually, मतलब what are you taking with you? पता है, ये आपको ना कॉलेज में कोई नहीं सिखाता कि आजकल हर कोई मनी कॉम्पाउंडिंग के बारे में बात करता है. हाँ. कि यू कीप सेविंग, ओवर टाइम इट गेट्स मोर एंड यू गेट मोर रिटर्न्स एवरी ईयर. पर नेटवर्किंग भी कॉम्पाउंड होती है, और एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स भी कॉम्पाउंड होते हैं. यार नेटवर्किंग तो मेरे ख्याल से आई एम वेरी बैड एट इट. ये जो आप कह रहे हो रिलेशनशिप्स के बारे में, ये एक्चुअली नेटवर्किंग का कोर है. बिकॉज everyone can meet 100 people. Yeah. People can't maintain relationships. मतलब मुझसे स्मॉल टॉक नहीं होती है. Conversations and you know just like I can't fake it यार, मेरे अंदर से नहीं आ रहा तो मैं नहीं बोल सकती. मेरे अंदर से ना एक्चुअली अगर कॉम्प्लीमेंट आ भी रहा है ना, तो भी मैं उतना नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा सा बोल दूँगी. I sometimes don't end up expressing that which I should. Okay. आपकी फ्लॉ क्या है? That I end up even though I see good in people, you know, I always see good in people. I'll be naive to not know what if someone has some ulterior motive or whatever.
लेकिन जब मैं आप कुछ भी मुझे दिखाओगे या कुछ भी बात करोगे या कोई अपना कुछ पॉडकास्ट दिखाओगे या कुछ और दिखाओगे ना, मुझे पहले वो दिखेगा जो सही नहीं है. मेंटली स्पीकिंग. हाँ नहीं, इन द सेंस इन द सेंस अगर मुझे सपोज किसी दोस्त ने कुछ ट्रेलर दिखाया या मेरी बहन ने कोई कपड़ा दिखाया जो उसने बनाया, मैं पहले उसको बताऊंगी जो मुझे अच्छा नहीं लगा. विजुअली. हाँ, वट एवर, Okay. विजुअली और टेक्निकली और वट एवर, लाइक यू नो ये और कर सकते हैं ना तो बेटर हो जाएगा, या ये सही. Curse of I didn't like perfectionism. this side of it, but I'm not gonna, like, I need to learn this and I'm trying very hard. There are so many people who would say the same thing, but after 3 lines that are good. खुद में भी ऐसे फ्लॉ नोटिस कर दो. फ्लॉज. मैं बहुत क्रिटिकल हूँ. क्योंकि जैसे कि जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हो उसी नज़रिए से आप खुद के अंदर की दुनिया को देख रहे हो. हाँ, तो मैं इजीली सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ शायद इसलिए. विथ योर सेल्फ. With myself, with work, I think थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिखता ही है. With your career, no matter where you are, I think sometimes I have to force myself to stop and pause and be like, hey, अच्छा साल गया यार, आगे की टेंशन क्यों ले रही हूँ, यू नो. मैं वो देखूँगी कि अरे यार आगे अभी मैंने इस साल ना एक्चुअली कोई फिल्म शूट ही नहीं की है, शिट. सो आई फील आई एंड अप लुकिंग एट what is not working before what is working. ये वाइब आपके चेहरे पर क्यों नहीं दिखाई देती? एक्टर अच्छी हूँ. खुश दिखते हो आप स्क्रीन पे. स्क्रीन पे नहीं, मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं also. खुश हूँ. मुकेश सर ने एक बात कही थी, मुकेश छाबड़ा. उन्होंने कहा था कि और ये अजय देवगन सर ने भी कही थी कि जो लोग सच में दिल के अच्छे होते हैं ना, जिनका दिल साफ होता है, उनकी दिल की एक्चुअल वाइब स्क्रीन पे दिख जाती है उनकी एक्टिंग में. I agree. After these people have told me this, I notice that on screen a lot more. अच्छा इंसान कैसे, like कुछ काफ़ी बड़े एक्टर्स हैं, जब वो स्माइल करते हैं ना, it seems ingenuine, even if they're good actors. And I'll tell you why I have like more stuff to say. But कुछ लोग जब आप स्माइल करते हो तो genuine खुशी फील होती है सामने वाले को, because there's some genuine happiness inside you. ये जो बड़े एक्टर्स हैं जिनकी बातें मैं कर रहा हूँ, हुआ मे बी गुड एक्टर्स, समटाइम्स यू फील इंजेन्युइटी एंड आई फील बैड फॉर देम, क्योंकि एक पॉइंट पे 15 साल पहले जेन्युइनिटी थी इनकी स्माइल में. So you've seen the smile change. Yes, and I question कि यार क्या हुआ पिछले 15 सालों में या इनकी जिंदगी में. But I agree. I don't know about screen. I think कभी कभी स्क्रीन में भी होता है, but अगर आप बहुत कुछ लाइफ में गुजर रहे हो या थक गए हो, you know, वो थकान भी दिखती है कई बार. जब बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस है ना आपको लाइफ में, हर छोटी छोटी चीज़, और आप खुश नहीं हो, जितना भी कर रहे हो अच्छा मिल भी रहा है पर खुश नहीं हो, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है ऑन स्क्रीन. थकान दिख जाती है. दिखती या दैट्स अ नाइस वे ऑफ पुटिंग दिस. फिर स्माइल, एक्चुअली आपका दिल स्माइल नहीं कर रहा, इसलिए वो स्माइल इंजेन्युइन दिखती है. हाँ, क्योंकि वो आंखों तक नहीं पहुँचती है. That's why. थकान फील हो रही है टू एनी लेवल? मुझे हाँ. नहीं यार, मैंने इस साल काम ही कम किया है. मेरी बहुत रिलीजेस हुई हैं. थकान नहीं, एक्चुअली आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड आई एम क्रेविंग टू बी ऑन अ फिल्म सेट. बट आई एम ऑल्सो कंट्रोलिंग माई सेल्फ टू नॉट डू समथिंग ओनली बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑन अ फिल्म सेट. मतलब मैं कोई फिल्म इसीलिए ना साइन करूँ क्योंकि मुझे फिल्म सेट पे होना है, क्योंकि मेरा एक्टिंग करने का मन है. फोमो के लिए नहीं. हाँ, अब ये कह रहे हो कि नॉट आउट ऑफ फोमो. हाँ, मतलब फोमो भी आई थिंक वो अंदर से क्रेविंग होती है कि यार बहुत टाइम से कैमरा के सामने परफॉर्म नहीं किया है, वो करना है. मेरे 3 रिलीजेस हुए हैं इस साल, तो इसलिए पता नहीं चला है ऐसा. बट या आई वांटेड टू, मैं तो 2 महीने में आई गेट रेस्टलेस टू बी ऑन अ फिल्म सेट. बट दिस टाइम आई थिंक there was a part of me that was like, no, I want to wait for just the right project. I don't want to work unless and until I love that and I want to be on set. मैं आपको थकान के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ, मोस्टली लड़कों में मुझे बहुत ज़्यादा क्वार्टर लाइफ क्राइसिस दिख रही है. There is something called quarter life crisis? Yeah. क्या होता है इसमें? Questions about family.